कल तक तो आशना थे मगर आज गैर हो। कल तक तो आशना थे मगर आज गैर हो। 2 दिन में ये मिजाज है आगे की खैर हो। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका में इस वक्त एक ऐसे तानाशाह ने अपनी मनमानी शुरू कर दी है जिसके मन में कूट कूट कर नस्लवाद भरा हुआ है, जो एक कट्टर नस्लवादी है जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स मान रहा है। आज अमेरिका में तारकीने वतन को दौड़ा दौड़ा कर गिरफ्तार किया, खोज खोज कर अरेस्ट किया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यहां तक कि चर्च को भी ट्रंप ने नहीं बख्शा। स्कूल से आ रहे बच्चों को उनके माँ बाप से अलग किया जा रहा है। बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनके माँ बाप से अलग करने वाला एक सनकी तानाशाह खुद को सुपर पावर समझ रहा है, जिसकी नज़र में कानून की कोई हैसियत नहीं, जो अमेरिका के संविधान को ठेंगे पर रखता है। पर अब ट्रंप के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हो गया। अब अमेरिका में ही ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ कोर्ट में केस दायर हो रहा है, जो ट्रंप की खाट खड़ी करने के लिए काफ़ी है। इस वक्त अमेरिका में तोड़फोड़, आगजनी और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इनको रोकने के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती कर दी गई है। नेशनल गार्ड एक तरह का मिलिट्री फोर्स है। इसका इस्तेमाल बहुत खास मौके पर किया जाता है। अमेरिका के इतिहास में बहुत ही कम ऐसे मौके आए हैं जब नेशनल गार्ड को लाया गया, क्योंकि नेशनल गार्ड को तैनात करना एक पेचीदा फैसला माना जाता है। अमेरिका में बहुत सारे गैर मुल्क तारकीने वतन रह रहे हैं। रोजी रोटी की तलाश में उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। पिछली सरकारों के दौर में उन्हें नागरिकता और वीज़ा लेना आसान था, पर ट्रंप के आने के बाद नागरिकता और वीज़ा लेने के नियम में बदलाव कर दिया गया। जिसके पास वीज़ा मौजूद है उनके साथ भी अमेरिका में गलत सलूक किया जा रहा है। हमारे देश की मीडिया अमेरिका में हो रहे प्रदर्शनों को दंगा बता रही है, पर यह दंगा नहीं, विरोध प्रदर्शन है। जब एक तानाशाह सरकार गूंगी और बहरी बन जाती है, तब उनके कान के पर्दे खोलने के लिए शोर मचाना ही पड़ता है। अमेरिका में विरोध करने वाले लोगों में सिर्फ गैर मुल्की तारकीने वतन नहीं है, बल्कि खुद अमेरिकी नागरिक भी हैं जो ट्रंप की तानाशाही का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप ने गैर मुल्की तारकीने वतन की तलाश के लिए टारगेट फिक्स कर रखा है। इसके लिए बाकायदा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में लोगों को सादी वर्दी में हर जगह फैला रखा है, जो आम लोगों की तरह कपड़े पहन कर आते हैं और जबरन लोगों को घसीट घसीट कर ले जाते हैं। उनको सड़क पर सरेआम पटककर हथकड़ी लगाते हैं। उनको मारपीट कर डिटेंशन सेंटर ले जाते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चों को इसी बहाने माँ बाप से अलग छोड़ दिया। बच्चे रोते रहते हैं, पर मानवाधिकार, इंसानी हुकूक की बात करने वाला अमेरिका इस वक्त इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी करने वाला सबसे बड़ा तानाशाह बन चुका है। अमेरिका के लोगों ने इन हरकतों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसे कुचलने के लिए अमेरिका ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के कई राज्य डोनाल्ड ट्रंप की इन हरकतों का विरोध कर रहे हैं। इसे अमेरिका के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए खतरनाक बता रहे हैं, पर ट्रंप के सामने संविधान और कानून की कोई हैसियत नहीं। आखिर क्यों पूरी दुनिया के लिए खतरनाक बनता जा रहा है अमेरिका? आखिर कैसे लोकतंत्र और संविधान को ठेंगा दिखा रहा सनकी तानाशाह? आखिर क्यों दूसरे मुल्कों के लोगों से नफरत कर रहा नस्लवादी राष्ट्रपति? आखिर क्यों ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के लोग कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन? आखिर क्यों लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुका डोनाल्ड ट्रंप? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी, गैर इंसानी और बर्बर वहशी कार्रवाई के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में विरोध बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने कायदे कानून को जूते की नोक पर उछाल दिया और सीधे नेशनल गार्ड की तैनाती कर दी है, जिसके बाद कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसॉम खुलकर ट्रंप का विरोध किया है। सोमवार को कैलिफोर्निया ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। इसे लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड को गैर कानूनी तरीके से फेडरलाइज करने का इल्जाम लगाया गया है। कोर्ट में दायर दस्तावेज में सैनिकों की गैर मामूली करार देते हुए इस तैनाती को फेडरल अथॉरिटी के अख्तियार से बाहर बताया है। दरअसल अमेरिका में कई राज्यों को देश के जैसा अधिकार किया गया। आसान जबान में अगर कहा जाए तो कई देशों को मिलाकर एक देश बनाया गया, जिसका नाम अमेरिका है। इसे ही यूनाइटेड स्टेट कहा जाता है, यानी कई राज्य अपने आप में एक देश के जैसा अधिकार रखते हैं। उनके कानून भी अलग हैं और फेडरल अथॉरिटी यानी ट्रंप इंतजामिया सीधे तौर पर दखल नहीं दे सकती। इसके लिए संविधान में जो नियम दिए गए हैं उसी की तरह ही राज्य और राष्ट्रपति प्रशासन को काम करना होगा। सोमवार को कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के इस कदम ने स्टेट की खुद मुख्तारी को कुचल दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कानूनी कार्यवाही में अदालत से ट्रंप के नेशनल गार्ड की तैनाती के हुक्म को गैर कानूनी करार देने की मांग की जाएगी। हालांकि कैलिफोर्निया के इस कदम के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप इंतजामिया ने 700 मरीन कमांडो की तैनाती का हुक्म सुना दिया।
अब माना जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले से एक नया बवाल खड़ा हो जाएगा। अमेरिका की जमीन पर सेना की तैनाती पर हंगामा तय है। नेशनल गार्ड को फेडरल प्रॉपर्टी और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एक कानून के तहत तैनात किया गया था। ये कानून राष्ट्रपति को विद्रोह के दौरान नेशनल गार्ड को फेडरल सर्विस में बुलाने की इजाजत देता है। कैलिफोर्निया ने अपने मुकदमे में कहा कि ये कानून लॉस एंजलिस में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर लागू नहीं होता। बीते 3 दिनों में किसी तरह की विद्रोह या बगावत नहीं हुई है। कैलिफोर्निया ने मुकदमे में कहा कि ट्रंप प्रशासन ने जिस कानून का सहारा लिया उसमें साफ तौर से नियम है कि नेशनल गार्ड को बुलाने के आदेश गवर्नर के जरिए होगा, यानी गवर्नर की रजामंदी भी होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल बोंटा ने CBS न्यूज से कहा कि राष्ट्रपति को नेशनल गार्ड की तैनाती की इजाजत केवल तभी है जब कोई दूसरा देश हमला करता है, जो कि नहीं है। नेशनल गार्ड को तब तैनात किया जाता है जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की लीडरशिप को पलटने के लिए बगावत होती है, जो कि नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने बहुत ही गहराई से कानून का जिक्र किया और ट्रंप प्रशासन के एक्शन को गैर कानूनी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कभी नेशनल गार्ड की जरूरत पड़ती है तो गवर्नर उन्हें बुला सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के जरिए मरीन को बुलाना, नेशनल गार्ड को बुलाना, ये केवल आग को भड़काना है, तनाव बढ़ाना है, बिना जरूरत माहौल को खराब करता है। मुकदमे के मुताबिक राज्य के गवर्नर ही आमतौर पर नेशनल गार्ड फोर्स को कंट्रोल करता है। ट्रंप प्रशासन ने बाद में नेशनल गार्ड की मदद के लिए अलग से 700 मरीन की तैनाती का आदेश दिया है। वहीं गवर्नर न्यूसाम ने सोमवार देर शाम कहा कि वो मरीन के खिलाफ भी मुकदमा करने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप और गवर्नर गैविन न्यूसाम के बीच जुबानी जंग चल रही है। गवर्नर की गिरफ्तारी के बारे में ट्रंप सोच रहे हैं, पर ऐसा करने से अमेरिका में जंगल राज बन जाएगा, जो अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। कुल लबोलुआब यही है कि ट्रंप अब अमेरिका के लिए एक खतरा बन चुके हैं, जिन्हें अगर ज्यादा दिन तक मनमानी का मौका मिलेगा तो अमेरिका का संविधान भी बदल देंगे और सिर्फ उन्हें मुंह से निकला शब्द ही अमेरिका का संविधान माना जाएगा। खैर, दुनिया में तानाशाह का जन्म ऐसे ही होता है। ट्रंप की हरकतें तो सिर्फ एक बानगी है, अभी तो बहुत कुछ ऐसा होना बाकी है जो अमेरिका की शाख को खत्म कर देगा। अभी ट्रंप को बेइज्जत होना बाकी है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में दाग देलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, कोई फितना ता कयामत ना फिर आशना होता, कोई फितना ता कयामत ना फिर आशना होता, तेरे दिल पे काश जालिम मुझे इख्तियार होता। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।